बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या सुनाऊंगी। इस वाक़ये से आपकी रूह को सुकून मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और फिर सबने मशवरा किया कि आज आधी रात को सब को काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर बारिश की मन्नत मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों में ने यानी इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ये चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपनी हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र मुबारक महज 9 साल की थी, अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी ले चल कर चलो। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर जाऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ मुझे भी साथ लेकर चलो ना, उन लोगों में मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ आने लगे, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास सारा मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी कि काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए।
अबू तालिब के साथ उनका भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो सारे लोग अबू तालिब को आँख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपने हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश लाएंगे। इस बच्चे को यहाँ कोई काम नहीं है। सुनकर अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे खड़े हो जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर खड़े हो गए। उनके बाद 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दो, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगा था, काबा की दीवार भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई पास नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। आपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाले पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा, वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर बैठ गए और उनके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़ कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, ये देखकर चचा अबू तालिब फिर बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा, मैं फिर से पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, या अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगा, चचा, मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले 32 लोगों में किसी ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, आ जाओ, हाँ मोहम्मद, जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सब ने कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? आप हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे।
تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، یہ مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگوں کو پہلے سے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، یہ لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو صرف تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو ہم دیکھتے ہیں، جاؤ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان میں بادل جمع ہونے لگا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔